हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे। तो सवाल किस तरह के हैं जरा इस चीज को समझिएगा। फार्मूला बेस्ड सवाल है। प्रसार कीजिए। जब भी इस तरह से सवाल पूछेगा इससे संबंधित तो सवाल देखिए थोड़ा कठिन है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो सवाल आप आराम से लगा पाओगे। अगर आप कठिन सवालों को देखकर भागोगे जितना उतना ही आपको नहीं आएगा। धीरे धीरे आपका बेसिक मैथ कमजोर होता जाएगा, फिर इसके बाद आप मैथ्स को आप बोरिंग आपको लगेगा, यानी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से सीखेगा, काफी मजा आएगा। समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर है, यानी इसमें कौन सा फार्मूला रहेगा, a + b + c का होल स्क्वायर का। अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ फिर समझाऊंगा, बड़े ही मजे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फार्मूला हम लोग को लिखेंगे a + b + c का क्या होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस क्या होता है c² होता है, प्लस क्या होता है 2ab होता है, प्लस क्या होता है 2bc होता है, क्या होता है आपका 2bc प्लस क्या होता है 2ca होता है। जिनको फार्मूला ना याद हो आराम से याद कर लेना। यहाँ पर देखिए a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा ध्यान देने योग्य बात क्या है ये समझिए। जहां पर फार्मूले में a है उसकी जहां पर आपको 2x लिखना है, जहां पर फार्मूले में b है उसकी जहां पर आपको ये जो 3y है इसको लिखना है, जहां पर फार्मूला में c है उसकी जहां पर 4z लिखना है। ये चीजें आप रख दोगे तो आपका आंसर बड़े ही आराम से निकल आएगा। बस सवाल देखने में आपको कठिन लग रहा है, इसका सलूशन बहुत ही इजी होता है। अब चलिए मैं सवाल को रखता हूं। यहाँ पर a है, a की जहां पर मैं क्या बताया था 2x, तो 2x लिखते हैं। a का पावर 2 है, 2x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जहां पर हमें 3y लिखना है तो 3y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। c की जहां पर हमें क्या लिखना है 4z, तो यहाँ पे 4z का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिएगा। a की जहां पर आपको क्या लिखना है 2x, तो यहाँ पे 2x लिखिएगा। b की जहां पर आपको क्या लिखना है 3y, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा इंटू 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2bc है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 2 इंटू b की जहां पर क्या हो जाएगा 3 आपका y हो जाएगा। इसके बाद इंटू आपका c की जहां पर आपका 4z हो जाएगा तो 4z लिखना। फिर इसके बाद प्लस आपका 2ca है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा c की जहां पर 4z लिखेंगे। इसके बाद इंटू a की जहां पर मैं क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा। ये सवाल देखिए काफी बेहतरीन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 2x का पावर 2 है तो इसका मतलब 2 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का पावर 2 है उसे उसी तरह से लिखेंगे। प्लस हमारा 3 का भी पावर 2 है, y का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक 9 हो जाएगा। y का पावर 2 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 4z का पावर 2 है तो 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा। z का पावर 2 है तो z का पावर 2 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह बनाना, इनका आपस में गुणा करना है तो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद x y है तो 12xy यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z है तो 2 गुणे 3 करो, 2 3 6, 6 चौक कितना हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका y इंटू जेड है तो 24yz हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, इनका आपस में गुणा करो, 2 चौके 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए zx है तो 16zx इसका क्या होगा उत्तर होगा, यानी यही फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए आप इसी तरह से आराम से कर लीजिएगा, इन्हें आप नोट कर सकते हो कॉपी पे, जिससे इससे संबंधित अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे आप आराम से लगा सको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए x - 2y + 3z का होल स्क्वायर। ऐसे प्रश्न तभी आप कर पाओगे जब आपको सूत्र याद रहेगा। तो सूत्र आपको याद करना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले ये सब सवाल पढ़ाने से पहले मैं सारे फार्मूले आपको नोट कराए थे, जिससे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते होंगे उनको समझ में आता होगा, और जो बीच में क्लास छोड़ के बंक करते हैं नहीं समझ में आएगा, जाहिर सी बात है फिर जब आप पढ़ने आओगे आपको और नहीं समझ में आता है। चलिए सवाल को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए a - b + c है, यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे a - b + c का होल स्क्वायर। तो a - b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca होता है। आ रही बातें समझ में। अब देखिए जहां पर फार्मूले में a है, जहां पर फार्मूले में a है उसकी जहां पर x रखना, जहां पे b है उसकी जहां पे 2y लिखना, जहां पे c है उसकी जहां पर 3z। अब हम रख देंगे तो मान निकल आएगा। a की जहां पर हमें x लिखना है तो x का पावर 2
प्लस बी की जगह पर हमें 2i लिखना है तो 2i का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी की जगह पर हमें 3z लिखना है तो 3z का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -2ab है तो -2 इंटू ए की जगह पर x रखना है और b की जगह पर आपको 2i रखना है तो 2i रख लेना। इसके बाद प्लस आपका कितना है, प्लस आपका सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, -2bc है तो -2 इंटू बी की जगह पर आपको क्या रखना है 2i रखना है तो 2i रख लेना। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, सी की जगह पर आपको 3z लिखना है तो 3z लिख लेना। फिर इसके बाद +2ca है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, सी की जगह पर हमें 3z लिखना है और ए की जगह पर हमें x लिखना है। अब यहाँ पर हम सवालों को लगाएंगे तो हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2, यहाँ पे प्लस है प्लस का चिन्ह बनाना, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, y का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाना, 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, z का पावर 2 है तो z का पावर 2 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 आ चुका है, इसका मान कितना आ चुका है 4y का पावर 2, इसका मान कितना आ चुका है 9z का पावर 2। इसे सॉल्व करोगे माइनस का चिन्ह है माइनस लगाना, यहाँ पर 2 का गुणा 2 में कर लो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो x y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2 है तो यहाँ पे माइनस लिखना, 2 का गुणा 2 में करो 2 दूना 4, 4 का गुणा 3 में करो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है y और z है तो 12yz हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाना, इसके बाद 2 का गुणा 3 में करो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, zx का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा zx हो जाएगा। ये फाइनली आपका इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरह से आराम से करिए, इसे भी आप नोट कर सकते हो कॉपी पे, जिससे अगर इससे संबंधित प्रश्न आपके किताब में 5 छोटा रहेगा आप आराम से इस पर आधारित कर सको। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये आपका लास्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए तो बहुत इजी होते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो। जो पहला और दूसरा प्रश्न मैं लगाया हूँ उससे भी इजी है, बस देखने में प्रश्न बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, तो प्रश्नों को सीखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यदि x + y + z बराबर 12, x² + y² + z² बराबर 64, xy + yz + zx का मान आपको बताना है। तो प्रश्न क्यों इजी है पता है, क्योंकि इसमें मान आपको दिया हुआ है, बस एक ही का मान आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगे। यहाँ पर देखिए सब कुछ क्या है प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x² + y² + z² का मान दिया है, xy + y + z का मान दिया है, तो सीधे से इसी को आप देख लीजिए, x + y + z है 3 ठो है, इसमें भी 3 है, तो a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला रहेगा। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a + b + c। तो a + b + c जो है इसकी तरह दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाता है a² + b² + c²। अब आगे क्या होता है +2ab होता है, +2bc होता है, +2ca होता है। अब यहाँ पर देखिए a² + b² + c², इसका भी मान दिया हुआ है, आराम से लगा सकते हो। देखिए या तो आप इसी तरह से रख के मान बता सकते हो कि इनका क्या होगा, वरना जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जगह पर आपको क्या लिखना होगा x लिखना होगा, जहाँ पे b है उसकी जगह पर क्या लिखना होगा y लिखना होगा, जहाँ पर z है उसकी तरह उसकी जगह पर क्या लिखना होगा आपका या जहाँ पर आपका c है उसकी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा z लिखना पड़ेगा, क्या z। अगर आप इस तरह से रखोगे तब आपको जानते हो क्या निकलेगा, तब आपका निकलेगा xy + yz + zx का मान निकल आएगा। अगर आप सिर्फ इसी पे रख के निकालोगे तब जानते हो क्या निकलेगा, तब आपका ये जो लिखा हुआ है xy, x की जगह पर क्या लिखना है a लिखोगे a, फिर y की जगह पर b लिखा है ab, इस तरह करके मान निकलेगा। तो वो और इजी है, लेकिन मैं आपको रख कर बताता हूँ जिससे कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर देखिए आपको a + b + c, इसकी जगह पर क्या है x + y + z, इसका मान दिया है 12, तो 12 लिख लेना। अब इसका पावर 2 है तो 12 का पावर 2 कर देना, बराबर a का पावर 2 है, a का पावर 2 का मतलब a की जगह पर आपको क्या लिखना है x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका मान दिया है a का पावर 2 मतलब x का पावर 2, b की जगह पर y लिखना है y का पावर 2, c की जगह पर z लिखना है z का पावर 2, इसका भी मान कितना दिया हुआ है 64, तो यहाँ पर आप 64 लिख लेना, +2ab है, बस इसी पे रखना, +2 a की जगह पर आपको क्या लिखना है x लिखना है तो x लिख लेना, b की जगह पर आपको क्या लिखना है आपको y लिखना है तो y लिख लेना, फिर इसके बाद +2 b की जगह पर आपको क्या लिखना है y लिखना है, और c की जगह पर आपको क्या लिखना है z लिखना है, +2
आपका सी की जगह पर आपको क्या लिखना है, जेड लिखना है, ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, ए की जगह पर आपको एक्स लिखना है। अब आराम से रख लो, आपका मान निकल आएगा। यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 से 64 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 144 में से 64 घटाओगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 80 इस तरह से लिख लूंगा, बराबर क्या हो जाएगा, +2xy है, तो यहाँ पर लिख लेना +2xy, आपका कितना हो जाएगा, +2yz +2zx। अब आपको करना क्या है, दो देखिए सभी में, दो सभी में, तो दो को कॉमन ले लेना, 80 बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 को कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कट जाएगा xy, प्लस 2 से 2 कट जाएगा आपका yz, प्लस 2 से 2 कट जाएगा आपका zx हो जाएगा। अब 2 इधर क्या है, गुणे में है इन सभी के साथ, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 2 से 80 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 40 बार में। यानी आपका 40 बराबर कितना आ चुका है, xy प्लस yz, कितना यहाँ पर आपका yz प्लस आपका कितना है zx। और इनका मान xy प्लस yz प्लस zx का मान कितना आया है, 40। और यही पूछ रहा था xy प्लस yz प्लस zx का मान क्या होगा, तो कितना होगा, 40 होगा। अगर आप जैसे यहाँ पे ना रखते, जैसे मैं a की जगह पर x रखा, b की जगह पर y रखा, अगर ये चीज ना रखते तो यहाँ पर जो इस तरह से मान आता, तब आपका a, फिर यहाँ पे b, ab प्लस यहाँ पर bc प्लस यहाँ पर ca, यानी AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना आ जाता है, 40। मतलब वही रहता, बस बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, बहुत सारे जो टीचर है कॉपी चेक करते वो भी ना समझ पाते, तो इस तरह से समस्या हो जाती है। तो आप हमेशा रख कर निकालिएगा, जिससे किसी को भी ना समस्या हो, आपको अच्छे से नंबर मिल सके, और आपको जानकारी भी तो रहनी चाहिए। अब मैं अगर इसे डिटेल में बता दिया तो आपको जानकारी हो गई होगी, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं, आप हर एक प्रश्न को समझ सकोगे, कौन से प्रश्न किस तरह से लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।